भगवान शिव ने मेरी मां भवानी को धन्यवाद दिया। देखिए, जीवन में जिस जीव के कारण भगवान की नैकट्यता प्राप्त हो, भगवत स्मरण हो जाए, उस जीव को धन्यवाद कहना चाहिए। जिस रूप में हो, जिसके कारण आप भगवान के निकट हो रहे हैं, उस जीव को थैंक यू कहा करें। क्यों? आप न होते तो हम वहां कैसे पहुंच पाते। इस मंच से, इस पीठ से मैं आदरणीय विनोद सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। कथा तो हम लोग 15-16 वर्षों से गा रहे हैं, लेकिन पहली बार भिलाई में आपने गाने का जो सौभाग्य प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। हमारे आपके मध्य दुर्ग ग्रामीण के विधायक श्रीमान ललित चंद्राकर जी यहाँ उपस्थित हैं। स्वागत है आप। जय जय। भगवान शंकर कहते हैं मां पार्वती से, देवी आपने कहा कि आपको संशय है। आपने कहा ना, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मम विचार कछुना। मेरे विचार से आपको न शोक है, न संशय है, न भ्रम है। आप जगदम्बा हैं। आपने जानबूझकर प्रश्न किया है। आपके प्रश्न को सुनकर मैं आपको राम कथा सुनाऊं और आगे चलकर पूरा जगत इस कथा को प्राप्त कर ले। आप अपनी संतानों का उद्धार कराना चाहती हैं, इसलिए आपने जानबूझकर प्रश्न किया मेरे से। देवी, राम जी अनंत हैं। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवान, तथा कथा कीरति गुण। मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान के विषय में कोई कथा यदि कोई सुना रहा है और यदि आप उस कथा को नहीं सुने हैं, तो ये न कहिए कि आप गलत सुना रहे हैं। हो सकता है किसी लीला अवतार में वैसी कथा हो गई हो। मैं आपको एक प्रसंग सुनाऊं। दक्षिण भारत के एक महात्मा थे। कहाँ के? दक्षिण भारत। वो भगवान की कथा को पढ़ने के बड़े रसिक पाठक थे। उनका एक ही काम था, सवेरे संध्या उन्ध्या करके और परिवार के दायित्व से उपरती प्राप्त कर चुके थे, बच्चे संभाल रहे थे सब, वो सुबह उठ जाते थे, संध्या करके भगवान की कथा पढ़ना प्रारंभ करते। लेकिन समस्या कहाँ थी? जैसे अयोध्या कांड में पहुंचते थे और राम जी के वनवास की कथा प्रारंभ होती थी, वो रोना प्रारंभ कर देते थे। अब घंटों रोते थे, उसके आगे बढ़ ही नहीं पाते थे। अब पढ़े बिना रह भी नहीं पाते थे और पढ़ भी नहीं पाते थे। एक बार क्या हुआ कि पुस्तक खोलकर 10 दिनों तक निरंतर रोते रहे। पुस्तक खोले हैं, भगवान श्री राम वन जा रहे हैं और उस प्रसंग पर उनकी आंखें झरझर बह रही। 10 दिनों से न उठे, न खाए, न सोए, केवल रोए जा रहे हैं। छोड़ने का मन नहीं हो रहा है, आगे पढ़ा नहीं जा रहा है। उनकी इस स्थिति को देख करके स्वयं साक्षात श्री रघुनाथ जी उनके सन्मुख प्रकट हो गए। भगवान साक्षात प्रकट हो गए। भगवान को भी देखकर वो उतने प्रसन्न नहीं हो गए। राम जी पूछे, क्या हुआ? मैं स्वयं आया हूं। महात्मा ने कहा, प्रभु क्षमा करिएगा, मैं आपसे अधिक प्रेम आपकी कथा को करता हूं। मैं आपके बिना रह सकता हूं, आपकी कथा के बिना नहीं रह सकता। तो भगवान ने पूछा, फिर समस्या क्या? आप तो पढ़ ही रहे हैं। बोले, प्रभु मैं आपकी वनवास की कथा बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्या आप तो हर कल्प में अवतार लेते हैं प्रभु, क्या किसी कल्प में ऐसी घटना घटी है कि आप बिना वन गए रावण को मार दिए? तब राम जी ने कहा, एक कल्प में ऐसी घटना घटी है, उस कल्प में मेरा वनवास नहीं हुआ, मैं बिना वन गए रावण का अंत कर दिया। महात्मा ने भाव पकड़ के कहा, प्रभु मुझे उसी कल्प की कथा प्रदान करिए प्रभु, मुझे ये नहीं चाहिए।
तब राम जी अपने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से धरा को दबाए और एक वृक्ष प्रकट हुआ और उस वृक्ष के हर पत्ते के ऊपर भगवान का एक चरित्र लिखा हुआ है। राम जी अंतर ध्यान हुए, महात्मा सारे पत्तों को उतारे, उनको क्रम में बिछाए और जो जो लिखा था उसी को ग्रंथ बनाए। आज भी दक्षिण भारत में वो पुस्तक चलता है और उसमें केवल भगवान के बाल लीलाओं का ही वर्णन। तो यदि कोई भगवान के विषय में कोई कथा सुनाए तो आप ये नहीं कह सकते कि वो गलत है। राम जी अनंत है, राम जी की कथा अनंत है। जथा अनंत राम भगवाना तथा कथा की रति गुण नाना। शंकर भगवान ने कहा, देवी आपने कथा पूछी, मैं अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन एक बात आपसे कहनी है भवानी। यद्यपि मैं जानता हूं कि आपने मोह में आकर के ये बात कह दी, लेकिन आपके मुख से ये बात शोभा नहीं देती। मां ने कहा, प्रभु मैंने ऐसा क्या कह दिया? शंकर जी बोले, आपने कहा कि राम जी कोई और है। आपने कह कैसे दिया? राम जी पर संशय वो करेगा जो अधम होगा, जिसको मोह और पिशाच ने जिसकी मति को पकड़ लिया होगा, जो धर्म से विमुख होगा, जो सत्य सत्य नहीं जानता, वो कह सकता है राम जी कोई और है। मुकुर मलिन और नयन विहीना राम रूप देखे मिलेगा। जिसके मन रूपी दर्पण पर मैल जमा हुआ और नेत्र होते हुए भी जो आन्हर बना हुआ है, वो राम जी का स्वरूप कैसे देख पाएगा? देवी आपने कहा कि सगुण निर्गुण, ये दोनों दो एक कैसे हो गए? निर्गुण भगवान सगुण कैसे हो गए? आपका ये प्रश्न था ना देवी। सगुण और निर्गुण दो नहीं है, दोनों एक है। शंकर जी कहते हैं, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु देना, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु देना, गावहि मुनि पुराण बोध वेदा, गावहि मुनि पुराण बोध वेदा, अगुना सगुण भगवान में और निर्गुण भगवान में कोई अंतर नहीं है। कैसे अंतर नहीं है? जैसे पानी और बर्फ में अंतर नहीं है। पानी का कोई आकार नहीं, बर्फ का आकार होता है, लेकिन जो पानी है वही बर्फ है। ऐसा नहीं कि पानी अलग है बर्फ अलग है। जो पानी है वही बर्फ है, जो पानी था वही बर्फ बनेगा, और जो बर्फ है वो पानी था। लेकिन बर्फ बन जाए तो उसको आकार मिल जाता है, शेप मिलता है। पानी रहता है तो उसको कोई आकार नहीं रहता। शंकर भगवान बोले, देवी भगवान भी निराकार है, उस भगवान का अपना कोई आकार नहीं है। लेकिन उस भगवान को जब धरती पर उनके भक्त देखने की कल्पना कर लेते हैं, अब भक्त जिस रूप की कल्पना करते हैं, भगवान वैसा ही रूप धारण करके सामने प्रकट हो जाते हैं। यही भगवान का अवतार है। आप समझ रहे हैं? भक्त ने कल्पना किया कि मेरे भगवान धनुष बाण लेकर के आएंगे। आप कोई घटना सुनाऊं? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्रीधाम वृंदावन गए, तो वृंदावन गए, गोस्वामी जी को एक मंदिर में गए, कन्हैया